हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम? आज का यह दिव्य संदेश तुम्हारे प्रभु सिर्फ तुम्हारे लिए लेकर आए हैं। यह संदेश तुम्हारे जीवन के उन सभी क्षणों का सार है जो तुम्हारे साथ क्षण प्रति क्षण घटित होते हैं। मेरे बच्चे, इस संदेश को तुम्हें पूर्णतः विश्वास के साथ अपने हृदय में उतरना होगा। यदि तुम इस संदेश को अपने हृदय में उतरने में सक्षम हो जाते हो तो तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या समाप्त हो जाती है, क्योंकि इस संदेश के माध्यम से तुम्हारे जीवन की गतिविधियों की जो समस्याएं हैं उनका खात्मा किया जाएगा। तुम्हारे प्रभु तुम्हारे साथ साथ मिलकर के तुम्हारे जीवन की उन व्यवस्थाओं को सुधरेंगे जो बिगड़ी हुई है, जो अभी तक सुधार नहीं पाई है। प्रयास आपका सफल हो रहा है, आपकी सफलताएं आपसे दूर जा रही है, आपकी इच्छाएं आपसे अलग हो रही हैं। आपकी आत्मा अब विश्वास नहीं दिला रही है, वह सोचकर परेशान है कि अब क्या होगा। आगे का जो आने वाला भविष्य है वापस पर निर्भर होगा, किस तरीके से गुजरेगा। इसी तरीके की बातें तुम्हारे मन में आते हैं और सोचते रहते हो। मेरे बच्चे, सोने से कुछ नहीं होगा, जो होगा तो कम करने से होगा। तुम्हें कम करना है अपने जीवन का सबसे विस्तृत समय और सबसे महत्तम समय अपने सामने लेकर के आना है। मेरे बच्चे, तुम कुछ उन चीजों को नहीं जानते हो जो तुम्हारे पीछे घटित होती है, परंतु मुझे सब ज्ञात है कि तुम्हारे पीठ पीछे क्या हो रहा है। लोग तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, तुम्हारे बारे में क्या षड्यंत्र बना रहे हैं, वह सब मुझे भली भांति याद रहता है। बस मैं तुम्हें उन चीजों से अवगत कराने के लिए ही तुम्हारे पास आता हूं। तुम्हें एक नई सिचुएशन में लेकर के तुम्हारे सामने उपस्थित करता हूं। चाहे जैसा भी हो, बस तुम्हारे लिए बेहतर होना चाहिए। मैं यही तुम्हारे लिए प्रयास करता हूं, परंतु तुम कुछ अच्छे तरीके से कार्य नहीं करते हो, मेरी बात को भी नहीं मानते हो। मैं तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे संदेश लेकर के आता हूं, अच्छी सीख लेकर के आता हूं। तुम्हारे एफ के लिए मैं अपना इतना कीमती समय निकाल करके आता हूं, परंतु तुम लोग मुझे छोड़कर चले जाते हो, मेरे संदेश को अपनी उंगलियों से इग्नोर कर देते। जिन उंगलियों का सृजन मैंने किया है, मेरी शक्तियों द्वारा तुम्हारा निर्माण हुआ है और एक एक अंग में तुम्हारा सृजन किया है, इस अंग से तुम मेरे संदेश को स्क्रॉल करते हुए चले जाते हो और मुझ पर ध्यान नहीं देते हो। मुझे बड़ा दुख होता है, बड़ी पीड़ा होती है तुम्हारी ऐसी हरकतों से, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ सोच कर रखा है, कुछ बेहतर सोच है तुम्हारे जीवन को सुरक्षित करने के लिए, तुम्हें सावधान करने के लिए, या तुम्हारे जीवन में खुशियां बनाने के लिए। परंतु तुम मेरी बात पर ध्यान नहीं देते हो, अपनी ही मस्ती, मैं अपने ही रंग में मस्त रहते हो। यह अच्छी बात नहीं है तुम्हें मुझ पर भी ध्यान देना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हारा अपने घर में तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी मीटिंग कर रहे हैं। वह मीटिंग बहुत ही गंभीर है, क्योंकि उसे जानकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, तुम्हारे पैरों तले से जमीन की सब जाएगी, तुम सोचने पर भी बस हो जाओगे। एक बार तुम अपनी सांस को रोककर 1000 बार सोचोगे कि मेरे पीठ पीछे क्या हो रहा है। मैंने सोचा नहीं था, मैंने तो अपनी श्रद्धा और निष्ठा सब अपने कार्य पर लगाए हुए थे, परंतु मेरे पीछे मुझे बर्बाद करने के लिए, मुझे बिगड़ने के लिए मेरे शत्रु लगे हुए हैं। मुझे झांत नहीं था, परंतु आज मेरे भगवान ने, मेरे प्रभु ने मुझे सावधान कर दिया है। इस संदेश के माध्यम से ऐसा ही सोचोगे, परंतु मेरे बच्चे, इस संदेश को अंत तक पूरा देखना, पूरा समझना, अन्यथा तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। फिर बाद में मुझे मत कहना। मेरे बच्चे, हरण और जितना तो होता ही रहता है, जिसके भाग्य में जितना होता है वह जीत जाता है, और इसके भाग में हार ना होता है वह हार जाता है। परंतु इस पर बहुत ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों किया तुमने? ज्यादा मेहनत की होगी, अच्छे तरीके से मेहनत की होगी तो तुम जीत ही जाओगे, परंतु जब तुम सही तरीके से कार्य नहीं किया होगा और उसे पर ध्यान से अपनी प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की होगी तो हार ही जाओगे। मेरे बच्चे, इस संदेश में और आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु शिव शंकर जी तुमसे एक छोटी सी विनती कर रहे हैं। यदि मेरी यह विनती स्वीकार करते हो, तुम मेरे इस संदेश को तुरंत लाइक कर दीजिए। महादेव का आशीर्वाद, कोड़ो सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय सरस्वती माता, जय लक्ष्मी माता, जय श्री राम, जय हनुमान जल्दी से जल्दी टाइप कर दीजिए।
जैसे ही तो मेरे इन सभी नाम को इस कमेंट बॉक्स में टाइप करोगे, वैसे ही तुम्हारे पर मेरी विशेष कृपा हनी प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन मैं इसी क्षण की प्रतीक्षा करता रहता हूं कि कोई मेरा भक्त आए और मेरे द्वारा बताए गए मार्ग पर चले और बस करें जैसा मैं चाहूं तो मुझे अच्छा लगता है। मेरे बच्चे, तुम अपनी लगन और अपनी मेहनत में सदैव तत्पर रहते हो। न किसी से मतलब रखते हो, न किसी से कुछ पूछते हो और ना ही किसी से जानकारी लेते हो, क्योंकि उसने तो तुम्हें जानकारी है ही जितनी कि तुम किसी से। लोग तुम्हारे दिमाग को इतना तेज कर दिया गया है, तुमने अपने दिमाग को तेज कर लिया है और उसमें हर चीज तुम्हारे परिवार मात्रा में आ जाती है। तुम जो सोचते हो वह तुम्हारे दिमाग में आ जाता है। यही सबसे तुम्हारे लिए बेहतर है, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं है। इस प्रकार की सोच को बरकरार बनाए रखना। मेरे बच्चे, जीवन में तुम्हारे लिए कुछ भी कठिन नहीं होगा, क्योंकि जब तुम इसी तरीके से कार्य करोगे तो तुम हर तरीके से तरक्की की ओर जाओगी और तरक्की में तुम आगे सबसे आगे होंगे, जिसकी वजह से तुम्हारा शत्रु तुम्हारे पीछे रह जाएंगे। वह तुम्हारे बराबर नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हारे जैसा कार्य कर सके। परंतु वह तुम्हारे जैसा कार्य तो नहीं कर सकते हैं, किंतु वह तुम्हें परेशान और तुम्हें बर्बाद, तुम्हारे कार्य में रुकावट तो अवश्य ही कर सकते हैं। इतना तो वह करेंगे ही, चाहे जो भी हो जाए, चाहे जहां से भी हो जाए। तुम्हारे लिए वह षड्यंत्र बनाएंगे, क्योंकि मैंने देखा है, बहुत अच्छे से खुलासा किया है। उनके घर घर में जाकर जो तुम्हारा शत्रु है, जब मैं उनके घरों में गया तो मैंने देखा कि वह सभी लोग तुम्हारे खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र बना रहे हैं, एक बहुत बड़ी साजिश बना रहे हैं, जिसमें तुम्हारा बर्बाद होना तो निश्चित ही है। उनकी ऐसी चाल को डोट देखकर मैं भी दंग रह गया और मैं भी एक बार सोच में पड़ गया कि इंसान भी इस तरीके से की सोच रखते हैं। थोड़ी सी ता हो जाने पर, थोड़ी सी अनबन हो जाने पर इतना बड़ा किसी के लिए षड्यंत्र नहीं बनाया जाता है, इतनी भयंकर योजना का निर्माण नहीं किया जाता है, क्योंकि यह तो सिर्फ उसके लिए होता है जो तुम्हारे जान के पीछे पड़ा होता है। जो तुम्हें जान से मारना चाहता है, उसी के लिए ऐसी योजना बनाई जाती है। परंतु उन्होंने जिस प्रकार से तुम्हारे बारे में षड्यंत्र रचा है, मैंने देखा है। मुझे बहुत दुख हुआ है कि मेरी इस बनाई गई दुनिया में इस प्रकार के भी लोग जीवित हैं, क्योंकि उन्हें तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ना तो उन्हें यहां तक पहुंचना चाहिए। उन्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार की हरकत हुए करते हैं वह बहुत ही निंदनीय और अपश है। मेरे बच्चे, यदि तुम इन सब से सावधान रहोगे, इन सब से सतर्क रहोगे, तो तुम्हारी जीत निश्चित है। तुम अपने जीवन में कभी धोखा नहीं करोगे, और ना ही तो हर मनोज मेरे बच्चे तुम्हें हारने के प्रयास में यह सब लगे पड़े हुए हैं, क्योंकि तुम्हारी बराबर नहीं कर सकते हैं, तुम्हारे जैसा कार्य नहीं कर सकते हैं, तुम्हारे जैसा बन नहीं सकते हैं, ना तो अपने मन में ढाई रख सकते हैं, क्योंकि तुम बहुत ही धनवान व्यक्ति हो। तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ा धैर्य पनप रहा है, जो सभी का सुचारू रूप से संचार कर रहा है। मेरे बच्चे, जिस प्रकार की बातें मैंने तुम्हारा शत्रु के घर में सुनी है, तुम्हारे बारे में यदि तुम भी सुन लोगे तो तुम्हारे पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी और तुम एक बार रोने के लिए मजबूर हो जाओगे, क्योंकि तुमने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारे बारे में कोई ऐसा सोचेगा। आज तक तुमने अपने शत्रुओं के साथ भी भलाई की है, उन्हें कभी भी किसी तरीके से परेशान नहीं किया है। जब तुम्हें शत्रुओं के बारे में जानोगे तो तुम पूरी तरह से चौंक जाओगे, क्योंकि चौंक जाने वाली बात ही है उन्होंने जरा सी बात पर, क्योंकि तुम्हें तो लड़ाई झगड़े का समय मिलता नहीं है, इसलिए तुम यह सब सोचते नहीं हो और ना ही करते हो। तुमने उन्हें आगे बढ़ाया, उनकी जीत के साथ तुमने अपना प्रस्ताव रखा, परंतु उन्होंने तुम्हारे साथ सदा चल करने के बारे में सोचा। उन्होंने तुम्हें इस प्रकार से मिटाने का प्रयास किया और आगे भी करते रहेंगे, जब तक कि तुम्हें भी मिटा नहीं देंगे। परंतु मिटाने के लिए तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी हस्ती होनी चाहिए, क्योंकि मिटता वही है जिसके अंदर सब कुछ समाहित होता है, जो सर्वशक्तिमान होता है। ईश्वर के सिवाय कोई नहीं किसी को मिटा सकता है, परंतु मन में इच्छाएं रख करके चाहे जो कोई घूम सकता है कि छाव को तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि वह अपने मन के हैं। उनके मन में जो आएगा वही करेंगे। मेरे बच्चे, तुम यदि उनकी बातें सुन लो
तो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तुमने सदैव अच्छा किया, अच्छे रास्ते पर ले जाने का प्रयास किया। उन्होंने तुम्हें नीचा दिखाया, तुम्हें इस प्रकार से नीचे दिखाया कि तुम्हारे लिए कुछ कुछ भी कर पाना संभव नहीं है। हे मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु ने पूरे परिवार के साथ जो बड़ा कृत्य करने के बारे में सोचा है, वह उन्हें नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जीवन में जीने का सभी का अधिकार है। सभी को अपने तरीके से अपने जीवन को जीना चाहिए। किसी के जीवन में हस्ताक्षर नहीं करना चाहिए। यदि वह अच्छे तरीके से अपने जीवन का यापन कर रहा है और अच्छे तरीके से अपने जीवन में खुशियों का आदर दे रहा है, उसके जीवन में कोई विघ्न नहीं डालना चाहिए। यदि कोई ऐसा करता है तो वह बहुत बड़ा पाप का भागी बनता है और अंत में वह इसी प्रकार का रोटा और भी लगता है जहां तक हो सके। उसे अपने आगे की ओर प्रस्थान करना चाहिए, परंतु तुम्हें वह टॉर्चर करना चाहता है, तुम्हारी व्यवस्थाओं को भंग करना चाहता है। उसकी इस मनसा को तुम जानकर बहुत ही ज्यादा रोने लग, क्योंकि मेरे बच्चे, मैंने अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना है। पूरे परिवार के साथ में उन्होंने जो सुरेंद्र बनाया है वह तुम्हारे लिए बहुत दर्दनाक है। मेरे बच्चे, कोई मेहनत नहीं करना चाहता है कि मैं भी इतनी मेहनत करो, रात दिन एक कर दो, अपने शरीर के जितने भी अंग हैं उन्हें हरा कर रख दो और पसीना पसीना हो जाऊं। यदि वह इतना कार्य कर लेता है तो उसके लिए सब कुछ कर पाना संभव नहीं रहता है। वह सभी कार्य को संभोग कर देता है। मेरे बच्चे, लोगों का यही सबसे बड़ा एक उद्देश्य होता है कि वह बेवजह किसी को परेशान नहीं करते हैं और ना ही किसी के पीछे हाथ होकर पड़ते हैं। पर द्विवेदी बच्चे, तो अभी भी यदि सतर्क हो जाते हो, सावधान हो जाते हो, तो तुम्हारे मुसीबत आसान हो जाएंगे, कम पड़ जाएंगे। तुम्हारी मजबूती तुम्हारे आत्मविश्वास को और ज्यादा बढ़ा देगी, क्योंकि जब तुम उनकी वजह से कार्य नहीं करोगे तो तुम्हारे मन में उससे ज्यादा भी इच्छाएं प्रबल हो जाएंगी और प्रबल विश्वास के साथ तुम कोई कार्य करोगे तो वह बहुत ही प्रबलता से पूर्ण होगा। मैं यह आश्वासन देता हूं कि अपने जीवन को खुशियों और रंगों से भर दो। इस प्रकार से अपने जीवन की खुशियों को पहचानते हुए नजर लो जैसे कि तुमने कभी सोचा नहीं होगा। मेरे बच्चे, इंसान सभी को कमजोर समझने लगता है कि वह तो कमजोर है, उसे चाहे जैसा भी कहे उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मेरे बच्चे, उन्होंने तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को इस प्रकार से परेशान किया है, तुम्हारे कार्य को बाधित किया है। मेरे बच्चे, तुम इन बातों को हल्के में मत लेना, क्योंकि तुम्हारे जो शत्रु है, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र, राज तुम्हें फंसाने का, तुम्हें बर्बाद करने का, तुम्हारे काहे को रोकने का, जो भी तुम कार्य कर रहे हो वहां से तुम्हें नीचे दिखाने का पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। तुम अपने आप को इस तरीके से मजबूत कर लेना, अपने हौसले को इस तरीके से बुलंद कर लेना कि कोई चाहकर भी तुम्हारे काम को ना रोक सके, तुम्हें परेशान ना कर सके। उसके लिए तुम्हें मजबूत करना होगा। बाकी तो तुम्हारे प्रभु हैं जो स्वयं सब कुछ देख लेंगे। तुम्हारे जीवन को सुधार करने के लिए, तुम्हारे जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए मैं सदैव तत्पर रहूंगा। तुम्हें आसानी रास्ता, सभी उन चीजों को उन्मूलन तरीकों से तुम्हारे सामने ला करके रख दूंगा। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा तुम्हारे आगे आएगा और तुम उन सब चीजों से भारी भांति अवगत हो जाओगे जो तुम्हारे जीवन की सर्वोपरि इकाई है। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम सर्वोपरि के स्थान पर सर्वोपरि कार्य के बारे में सोचते हो तो वह पूर्ण नहीं होता है। मेरे बच्चे, जीवन में तुमने आज तक बहुत कुछ किया है, परंतु अब आगे और भी तुम्हें बहुत ही सरल तरीके से करना होगा। यदि तुम सरल तरीके से कार्य नहीं करोगे तो तुम्हारे आगे की जो भी समस्याएं हैं वह खत्म नहीं होंगे और तुम इसी तरह से इधर उधर भटकते रहोगे। इधर उधर के रास्ते को तुम ढूंढते रहोगे, फिर भी तुम्हें रास्ता नजर नहीं आएगा और ना ही तुम्हारे सामने कोई ऐसी सिचुएशन आएगी कि तुम भली बातें उनका सजा कर सको। क्योंकि जीवन की आवश्यकता है, सबके लिए होती है, उन्हें पूरा करना सबके बस की बात नहीं होती है, क्योंकि सब लोग उसे पूरा नहीं कर सकते। प्रयास तो बहुत करते हैं परंतु वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। जो वहां तक पहुंच नहीं पाओगे तो तुम आवश्यकताओं को पूर्ण कैसे कर पाओगे? जब आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाओगे तो तुम्हारा जीवन एक बहुत ही नरक की भांति हो जाएगा, बहुत ही बेकार लगेगा तुम्हें जब तुम्हारे सामने व्यवस्थाएं उपलब्ध होगी। क्योंकि जीवन में सबको अच्छा अच्छा सुख, अच्छे अच्छे सुविधा, अच्छा अच्छा शौक रहता है,
परंतु उनके सही उन्मूलन के बारे में जानकारी नहीं होती है। जब तुम्हें ठीक तरीके से किसी के बारे में जानकारी नहीं है तो तुम आगे क्या करोगे? जब तुम आगे कुछ नहीं कर पाओगे तो तुम्हारा भविष्य तुमसे दूर रह जाएगा। तुम वहां तक पहुंच नहीं पाओगे जैसे जी रहे हो। तुम्हें वैसे ही जीना पड़ेगा, परंतु मेरे बच्चे तुम्हें वैसे नहीं जीना है। तुम्हें एक नए अंदाज में जीवन जीना है, एक नई उत्पन्न करना है, एक पहचान बनाना है। जब तुम इतना कर लोगे तो तुम बहुत ही सरल हो जाओगे, क्योंकि जीवन में सभी सरल होते हैं, सभी कठिन होते हैं। सबकी अलग अलग अपनी अपनी विचारधाराएं होती हैं, अपने अपने अलग अलग अस्तित्व होते हैं। यदि तुम ऐसा कर लेते हो तो तुम्हारे जीवन की समस्त इच्छाएं स्वयं ही पूरे होने लगते हैं, क्योंकि तुम इच्छाओं के विपरीत कोई कार्य नहीं करते हो। जितनी ही तुम्हारी इच्छा होती है उतना ही कार्य करते हो, और उतने ही कार्य में तुम खुश भी रहते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें ज्यादा की इच्छा नहीं है और ना ही लालच तुम्हारे भीतर है। तुम बस यह चाहते हो कि मुझे किसी ना किसी तरीके से इनका निर्वहन करना है, और फिर तुम सही तरीके से निर्वहन भी करते हो। क्योंकि जीवन में यदि तुम इस प्रकार से डर जाओगे और इस प्रकार से हार मान जाओगे तो तुम्हारे लिए जीवन जीना असंभव हो जाएगा, और जब संभव हो जाएगा तो तुम्हारी सहायता करने के लिए कोई नहीं आएगा, और तुम्हारी समझ में नहीं आएगा कि मैं अब क्या करूं, किस तरीके से इस प्रक्रिया को पूर्ण करूं, क्योंकि मैं तो आज तक इस प्रक्रिया को अपने जीवन में देखा नहीं है। परंतु आज मैं इस प्रक्रिया को देख रहा हूं। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने प्रभु पर भी विश्वास